नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है राजसमंद से, जहां ऑनलाइन ठगी का मामला सामने है। ऑनलाइन ठगी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 4 ठिकानों पर कार्रवाई की सूचना मिल रही है। एसओजी टीम की यह कार्रवाई बताई जा रही है। कार्रवाई को लेकर हालांकि अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं मिल पाई है, लेकिन विश्वसनीय सूत्रों के आधार पर खबर मिली है। सूत्रों से खबर मिली है कि एसओजी की टीम ये कार्रवाई कर रही है। 4 ठिकानों पर कार्रवाई की सूचना मिल रही है। राजसमंद में ऑनलाइन ठगी मामले में बड़ी कार्रवाई। पहले भी आरोपी के ठिकाने पर कार्रवाई हो चुकी है। बाहरी इनपुट पर यह कार्रवाई की जा रही है। गुरदासपुर में सोमवार की रात सेक्टर गुरदासपुर के अंतर्गत भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात 113 बटालियन के बीएसएफ जवानों द्वारा पाकिस्तानी ड्रोन से 5 बार फायरिंग की गई। घटना की खबर मिलते ही डीआईजी प्रभाकर जोशी घटनास्थल पर पहुंचे और इलाके का मुआयना किया और क्षेत्र के लोगों से बातचीत की। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीआईजी प्रभाकर जोशी ने बताया कि सोमवार की रात 10:22 से 3 बजे तक बीओपी के आबादी वाले इलाके में जवानों ने भारतीय सीमा में दाखिल हुए ड्रोन पर 37 राउंड और 12 प्रकाश उत्सर्जक बम दागे। रट्टा गांव और पड्डा गांव के लोगों ने बताया कि 10 किलोमीटर भारतीय सीमा तक उड़ान भरने के बाद इसकी आवाज सुनी। इस घटना की खबर मिलने के बाद डीआईजी प्रभाकर जोशी, बीएसएफ के जवान और पंजाब पुलिस पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रही है। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तानी चौकी खोखर बीओपी आबाद के सामने है। उन्होंने भी उसकी आवाज सुनी है और उसके कारण ये पूरे इलाके में पुलिस के साथ तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और जो इनकी रेंज है अभी ये बॉर्डर से ये एरिया तकरीबन 10-12 किलोमीटर तक पीछे है, तो ये चिंता का विषय है। तो लोगों के साथ हम मीटिंग भी कर रहे हैं यहाँ पे और सबको बता रहे हैं कि किस तरह से पब्लिक का सहयोग इंफॉर्मेशन देने में बहुत ज़रूरी रहेगा, ताकि जो भी क्रिमिनल्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनको पकड़ा जा सके और इस जो गलत कार्य हो रहा है इसको जल्दी से जल्दी रोका जा सके। पश्चिम बंगाल में हावड़ा के डोमजुर थाना अंतर्गत एक गैरेज में भीषण आग लग जाने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि गैरेज में आग जोरदार तरीके से लगी और देखते ही देखते विकराल होती चली गई। इस बीच आग की घटना के बारे में दमकल विभाग को सूचना दी गई। इस दौरान हावड़ा के डोमजुर थाना अंतर्गत एक गैरेज में भीषण आग की घटना के बारे में जानकारी पाते ही दमकल विभाग की गाड़ियां और टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल पहुंचकर गैरेज में लगी आग को बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार घटनास्थल पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौजूद हैं और आग बुझाने का काम भी जारी है। जम्मू कश्मीर कारागार विभाग के पुलिस महानिदेशक हेमंत कुमार लोहिया की हत्या का मुख्य आरोपी यासिर अहमद गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। आरोपी को कचानक इलाके से दबोचा है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस रात भर से दबिश दे रही थी। जानकारी के मुताबिक आरोपी यासिर अहमद कचानक इलाके के खेतों में छिपा हुआ था और फरार होने से पहले उसने अपना मोबाइल फोन फेंक दिया था। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक आरोपी यासिर अहमद डीजी जेल के आवास पर घरेलू सहायक के रूप में काम करता था। वो पिछले करीब 6 महीने से अधिकारी के यहां सेवा दे रहा था। इससे पहले पुलिस ने आरोपी को दबोचने के लिए उसकी तस्वीर भी जनता के बीच साझा की थी और अपील की थी कि जिस किसी को भी आरोपी की सूचना मिले वो तुरंत पुलिस को जानकारी दे। ठीक 1 साल पहले 3 अक्टूबर को हुई तिकुनिया हिंसा में मारे गए किसानों की याद में संयुक्त किसान मोर्चा ने कौड़ियाला गुरुद्वारा में बरसी मनाई। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसानों ने मंत्री टेनी की बर्खास्तगी की मांग करते हुए सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और आंदोलन जारी रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि राजधानियों में 26 नवंबर को किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किए जाएंगे। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जेल में बंद किसानों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के चेक भी सौंपे गए। संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को कौड़ियाला गुरुद्वारा में तिकुनिया हिंसा में मारे गए किसानों की बरसी मनाई।
किसानों की प्रथम पुण्यतिथि और अरदास समागम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे राकेश टिकैत ने मृतक किसानों को श्रद्धांजलि देने के बाद एक बार फिर मोदी सरकार और मंत्री टेनी को घेरा। दिल्ली का आंदोलन शुरू हुआ था 26 नवंबर पूरे देश भर की जो राजधानियां हैं प्रदेश। अहमदाबाद में मुस्लिम युवकों के कथित रूप से पहचान छुपाकर गरबा में घुसने के मामले में हरिद्वार के संत समाज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। गरबा में मुस्लिम युवकों के जाने पर संतों ने सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मुस्लिम समाज से भी अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम समाज के लोगों को हिंदू पूजा पद्धति में आना है तो पहले घर वापसी करें और उसके बाद ही किसी हिंदू पूजा पद्धति में शामिल हों। हरिद्वार में शंकराचार्य राजराजेश्वर श्रम ने कहा कि इस्लामिक आतंकवाद भारत ही नहीं पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। इस्लाम से जुड़े लोग अपनी पहचान छुपाकर आज उत्तराखंड के बद्रीनाथ और केदारनाथ में भगवा वस्त्र धारण कर प्रसाद बेचने का कार्य कर रहे हैं। गुजरात में गरबा के दौरान अपनी पहचान छुपाकर मुस्लिम युवक वहां जा रहे हैं। इससे वहां कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। गुजरात पुलिस द्वारा समय रहते ही इस पर कार्रवाई की गई है। ये आपने देखा होगा जब से नवरात्रि शुरू हो गए हैं तब से एक विरोध शुरू हो गया है। हमारे यहाँ गुजरात में हो, राजस्थान में हो, गरबा की जो परंपरा है, जो प्रथा है, आज से नहीं कई सालों से चलती आ रही है। तो इसमें एक हिंदू मुस्लिम का एक विषय बना हुआ है। मेरा ये मानना है कि जिन मुसलमान भाइयों को गरबे में आना है उनको पहले घर वापसी करनी चाहिए। अगर वो भगवान को मानते हैं, जो हमारे देवी देवता उनको मानते हैं, तो उनको गरबे में एंट्री है। जब वो भगवान हमारे भगवानों को नहीं मानते, जो हमारी देवी देवता उनको नहीं मानते, तो उनको जो है गरबे में आना अच्छा नहीं है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का लेटेस्ट हेल्थ अपडेट जारी हो गया है। गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल ने बताया कि मुलायम सिंह की हालत अभी भी क्रिटिकल है और उनका इंटेंसिव केयर यूनिट में इलाज चल रहा है। इससे पहले वो क्रिटिकल केयर यूनिट सीसीयू में भर्ती थे। डॉक्टरों की टीम पूरी तरह से मुलायम सिंह के स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है। मुलायम को तबीयत बिगड़ने के बाद 2 अक्टूबर को मेदांता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करवाया गया था। 82 साल के मुलायम सिंह यादव काफी दिनों से बीमार चल रहे हैं, लेकिन 2 दिन पहले ज्यादा तबीयत खराब होने के बाद उन्हें मेदांता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करवाया गया। मुलायम का 22 अगस्त से अस्पताल में इलाज चल रहा है और उन्हें जुलाई में भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। सीकर में 9 साल के बच्चे का आज सुबह स्कूल के बाहर से ही किडनैप हो गया। बच्चा घर से अपने नाना के साथ स्कूल जा रहा था, तब अचानक पीछे से बोलेरो में बदमाश आए, बच्चे को खींचकर बोलेरो में डालकर अपने साथ ले गए। मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची। बदमाशों की तलाश में नाकाबंदी करवाई गई है। मामला उद्योग नगर थाना इलाके का है। पुलिस के मुताबिक सैनिक डिफेंस स्कूल के बाहर से बच्चे के किडनैप की जानकारी पर मौके पर पहुंचे हैं। बच्चा हुड्डा कोचिंग संचालक महावीर का बेटा है। बच्चे का नाम धीरीश बताया जा रहा है। स्कूल के बाहर लगे सीसीटीवी में एक बोलेरो भी नजर आई है। बोलेरो में डालकर ही बदमाश बच्चे को लेकर गए थे। बदमाशों की तलाश अब सीकर, झुंझुनू, चूरू और नागौर में भी की जा रही है। इन तमाम जगहों पर नाकाबंदी की गई है। पुलिस लगातार बदमाशों के पीछे लगी हुई है। झुंझुनू में भी लगातार दबिश दी जा रही है। झुंझुनू के ग्रामीण इलाकों में बदमाशों की गाड़ी देखी गई थी। एसपी कुंवर राष्ट्रदीप खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सूरजमल कॉलोनी से एक बच्चे का किडनैप हुआ है। उसके नाना जी उसको स्कूल में छोड़ने के लिए जा रहे थे और वो पीछे से बिना नंबरी बोलेरो आई और उसने उसको टक्कर मारी और बच्चे को किडनैप करके ले गया। कि उनके साथ झगड़ा भी हुआ था कि नाना जी के साथ में? वो उससे बातचीत मारपीट तो नहीं हुई, बातचीत हुई और इतने में उठाया और ले गए। और आज मेरा बच्चा सुबह 9 बजे स्कूल में पढ़ता है और मेरा जो स्कूल है वो आदर्श पब्लिक स्कूल है और 9 साल का बच्चा है, पहली क्लास में पढ़ता है। नाना जी डेली उसको छोड़ के जाते हैं सुबह अपन 7:45 से और 8 के बीच में। दोनों स्कूलों के बीच के अंदर कोई बोलेरो साइड में खड़ी थी और अपने नाना जी थे उनके बच्चे के जैसा राम जी, वो स्कूटी से जा रहे थे और स्कूटी से आगे उन्होंने रोक करके आगे और कह आप सही नहीं चलाते हो गया और चला करके बच्चे को अपना उठा लिया, उनको अपने पर लात की मार के और नीचे डाल दिया और उसके बाद ये लेके यही लोग कल
यहाँ 2-5 पे वैसे भी रेकी करने आए थे पहले, यहाँ पर पहले ही स्कूल के सामने उनका हमने फुटेज देखा। यहाँ पर वही बिना नंबर में गाड़ी है। सीकर में आज सुबह एक स्कूल और कोचिंग संचालक के बेटे का अपहरण कर लिया गया। 8 साल का बच्चा यहां से निकल करके और अपने नाना के साथ स्कूल जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में जो बदमाश हैं वो बोलेरो गाड़ी लेकर वहां पर खड़े थे और उन्होंने जो थोड़ी सी बहस की और बहस के बाद तुरंत ही यहां से निकलने के थोड़ी दूरी पर जो है वो बच्चे का वो अपनी गाड़ी में डाला और बच्चे को लेकर के फरार हो गए। उसके बाद से लगातार जो पुलिस की टीम है, जो आला अधिकारी हैं, वो बदमाशों का पीछा करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो मासूम है उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है। स्कूल संचालक के बेटे के अपहरण के बाद सीकर में जो लोगों में आक्रोश है और लोग जल्द से जल्द बच्चे को बरामद करने की मांग कर रहे हैं। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18 सीकर। सीकर में बच्चे के अपहरण का मामला, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अब इस मामले पर कहा कि शेखावटी अपराधियों का गढ़ बन चुका है। नाकारा अधिकारी रिश्वतखोरी में व्यस्त हैं। पहले फायरिंग हुई, आज किडनैप हो गया। आम आदमी दहशत की जिंदगी जीने को मजबूर है। कानून व्यवस्था का परिणाम है कि शेखावाटी अपराधियों का गढ़ बन गया। सीकर में एक सप्ताह में दूसरी बार, पहले एक बच्ची के अपहरण की कोशिश हुई और एक आज नाबालिग 9 साल के बच्चे का किडनैप हुआ है। अपराधी और अपराधी दोनों बेखौफ है। सारी शेखावाटी माफियों के शिकंजे में है। नाकाबिल अधिकारी हर जिले के अंदर तैनात कर दिए हैं। सिवाय रिश्वतखोरी का दूसरा कोई काम नहीं। हर एक आदमी दहशतगर्दी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। जयपुर से खबर है, जहां पायलट और खाचरियावास के बीच मुलाकात हुई है। पायलट ने खाचरियावास के आवास पर पहुंचकर मुलाकात की। सोमवार रात पायलट पहुंचे खाचरियावास के आवास पर। दोनों नेताओं के बीच करीब 1.5 से 2 घंटे तक मुलाकात हुई। सियासी घटनाक्रम के बीच इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। बड़ी खबर जयपुर से। जयपुर से बड़ी खबर, सियासी घटनाक्रम के बीच, सियासी हलचलों के बीच एक अहम खबर, एक बड़ी खबर, एक खास खबर। सचिन पायलट और प्रताप सिंह खाचरियावास के बीच मुलाकात। सोमवार रात पायलट, सचिन पायलट खाचरियावास के आवास पर पहुंचे। पायलट ने खाचरियावास के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। 2 घंटे तक ये मुलाकात चली। झुंझुनू में सियासी उठापटक के बीच मंत्री राजेंद्र सिंह गूढ़ा के बयान लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। मंत्री राजेंद्र सिंह गूढ़ा सचिन पायलट के पक्ष में बयानबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। अब राजेंद्र सिंह गूढ़ा का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जो उदयपुर वाटी क्षेत्र के मंडावरा गांव का है, जहां गूढ़ा कल लीला की ढाणी में भूमिया जी महाराज के भंडारे कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां ग्रामीणों को संबोधित करते हुए राजेंद्र सिंह गूढ़ा ने एक बार फिर सचिन पायलट के पक्ष में भाषण दिया। राजेश पायलट साहब के जाने की वजह से, अचानक जाने की वजह से पायलट सचिन जी को वो भार उन्होंने लिया। लेकिन ये भी सच है, कुछ नकली लोग जिन्होंने उनके अंदर घुस के एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, जो बड़े घाघ लोग थे, उनको पता था कि हमें इस आदमी को काना करना है, कहा कैसे करें, तो उन्होंने अपने लोगों को उनके अंदर घुसा के और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र करवा के और पायलट साहब की इमेज खराब करने की कोशिश की। और उनको यदि वो 5 लोग मंत्री रह सकते हैं तो सचिन जी मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकते? ये दो किला नियम ये नहीं चलेगा। मैं तो पायलट साहब को धन्यवाद देता हूं, इतनी बात सुनने के बाद भी, इतनी गालियां सुनने के बाद भी उस आदमी ने अपना धैर्य नहीं खोया, अपनी बर्दाश्त रखी और उस बात को पी गया वो आदमी। कोई राजनीतिक दृष्टि से नहीं, एक आदमी को चारों तरफ से अभिमन्यु को, जैसे महाभारत के युद्ध में चारों तरफ से अभिमन्यु को सारे महारथियों ने घेर लिया था और छल कर। युवक की हत्या का मामला, अजमेर से खबर। अजमेर में अमरपुरा गांव में युवक की हत्या का मामले में करीब 48 घंटे बाद भी शव बैरवा समाज नहीं लिया गया। अब तक 48 घंटे बाद भी बैरवा समाज के लोग भिनाई अस्पताल पहुंचे। 80 लाख के मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग ये लोग कर रहे हैं और कह रहे हैं तभी शव उठाया जाएगा। आरोपियों की गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे हैं।
मौके पर पुलिस, जाब्ता और प्रशासन मौजूद है। अभी भी ब्यावर केकड़ी मार्ग पर इन्होंने जाम लगाया हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की अजमेर से। युवक की हत्या का मामला 48 घंटे बाद भी शव नहीं उठाया गया है। बैरवा समाज के लोग बिनाए अस्पताल पहुंचे, डिमांड कर रहे हैं 80 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाए। मौके पर अब भारी पुलिस जाब्ता और प्रशासनिक अमला मौजूद। ब्यावर केकड़ी मार्ग पर इन लोगों ने जाम लगा रखा है। बड़ी खबर अजमेर से। अजमेर से बड़ी खबर इस वक्त की। युवक की हत्या मामले में अपडेट। देखिए, लोग अभी भी डटे हुए हैं, जमे हुए हैं। ब्यावर केकड़ी मार्ग है जहां पर इन लोगों ने रास्ता जाम किया हुआ है, प्रदर्शन कर रहे हैं। अभिजीत मेरे सहयोगी अजमेर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिजीत, इस पूरे मामले पर अपडेट क्या आप? देखिए, 48 घंटे बाद भी अभी तक भी गतिरोध जो बना हुआ है वो टूट नहीं रहा है और इस सबके बीच में जो समाज के लोग हैं वो काफी आक्रोशित हो गए मृतक के परिजनों के साथ, और उन्होंने जो केकड़ी मार्ग है वहां पर जाम लगा दिया है। और उनकी एक सूत्रीय मांग है कि आरोपियों की पहले गिरफ्तारी हो और जो मुआवजे का भरोसा दिलाया गया था कल शाम को, वो मुआवजा जो है वो जारी किया जाए। उसके बाद ही परिजन जो है वो शव उठाने को राजी होंगे। इस पूरे मामले में मृतक दुर्गालाल बैरवा का शव अभी भी जो है मोर्चरी में रखा हुआ है और लगातार पुलिस और प्रशासन के नुमाइंदे जो हैं वो समझाइश का प्रयास कर रहे हैं। एसडीएम जो बिनाए हैं उनसे बातचीत हुई, उनका ये कहना था कि जो भी समाज कल्याण विभाग की स्कीम्स के तहत मुआवजा नियमों के तहत बनता है वो देने के लिए वो राजी हैं, लेकिन जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में जो निश्चित समय लगना है उस समय के तहत ही ये पूरा काम होगा। लेकिन परिजन जो है वो अब मांग पर अड़े हुए हैं और वो शव तभी उठाने को राजी होंगे जब दोषियों की गिरफ्तारी और मुआवजे का जो है वो परिजनों को, मृतक के परिजनों को मिलेगा। इस गतिरोध को लेकर जो है, इस मांग को लेकर गतिरोध लगातार बना हुआ है। जो है पहले मोर्चरी के बाहर नारेबाजी हुई थी, उसके बाद समाज के लोग अंबेडकर सर्किल पर एकत्रित हुए थे और अब वो लोग जो है वो केकड़ी राजमार्ग पर पहुंच गए, वहां उन्होंने जाम लगा रखा है और लगातार प्रयास यही किए जा रहे हैं कि इस गतिरोध को जल्द से जल्द समाप्त किया जा सके। इस बात के प्रयास पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी लगातार कर रहे हैं। इस सबके बीच में बैरवा समाज के लोग भी जो है वो मौके पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आ रही है, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सीएमओ पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अहम मुलाकात प्रताप सिंह खाचरियावास की। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले खबर बताई थी हमने, सचिन पायलट ने प्रताप सिंह खाचरियावास से मुलाकात की। अब प्रताप सिंह खाचरियावास मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, सीएमओ पहुंचे हैं। कौन सा मैसेज लेकर आए हैं, क्या खबर लेकर आए हैं मुख्यमंत्री के पास, अब ये कुछ देर बाद साफ होगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है, सियासी घटनाक्रम के बीच प्रताप सिंह खाचरियावास सीएमओ पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात उनकी जारी। कुछ देर पहले सचिन पायलट ने प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की थी। अब उस मुलाकात के बाद प्रताप सिंह खाचरियावास सीधे पहुंचे अशोक गहलोत मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए। इन दोनों घटनाक्रम को आप जोड़कर देख सकते हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की जयपुर से। जयपुर से बड़ी खबर, सीएमओ पहुंचे प्रताप सिंह खाचरियावास। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सीएमओ पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज पहले तो एक बैठक ली थी बजट को लेकर, बजट क्रियान्वित बैठक। कौन कौन सी ऐसी घोषणाएं जो अब तक अधूरी हैं, कितनी घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं, उनको लेकर एक अहम बैठक मुख्यमंत्री ने ली। उसके बाद सचिन पायलट आते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर, उनसे मुलाकात करते हैं। दोनों के बीच करीब 1.5 से 2 घंटे तक बातचीत होती है, मंत्रणा का दौर चलता है। क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ उस मुलाकात के दौरान किन बिंदुओं पर बातें हुई, क्योंकि हमने देखा है पिछला इतिहास, प्रताप सिंह खाचरियावास जिस तरह से सचिन पायलट पर जुबानी वार करते आए हैं और आज सचिन पायलट उनके घर पहुंचे हैं। ये भी एक बड़ी खबर थी। क्या आला कमान की तरफ से कोई मैसेज आया है कि सचिन पायलट प्रताप सिंह खाचरियावास के पास पहुंचे और वो मैसेज लेकर अब मुख्यमंत्री के पास, या सचिन पायलट की तरफ से कोई बात की गई है? दोनों के बीच क्या बात हुई, उस बात को लेकर क्या प्रताप सिंह खाचरियावास सीएमओ पहुंचे हैं उसी बैठक, उसी मुलाकात के बारे में बात करने के लिए? अभी ये कयासों का दौर चल रहा है, अभी कुछ साफ नहीं है, लेकिन
राजनीतिक गलियारे में अब ये चर्चाएं हो रही हैं इस मुलाकात को लेकर, इन दोनों मुलाकातों को लेकर। सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पहले सचिन पायलट से मुलाकात प्रताप सिंह खाचरियावास की सचिन, और फिर अब वहां से सीधा सीएमओ पहुंचे हैं। बिल्कुल, देखिए कल रात को मुलाकात हुई, काफी गोपनीय मुलाकात को रखने की कोशिश की गई थी, लेकिन अभी ये खबर निकल के आई है कि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर पहुंचे थे सीधे सचिन पायलट। उन्होंने शीतला माता के दर्शन भी किए थे दिल्ली से आने के बाद, और उसके बाद सीधे पायलट आवास पर पहुंचे। बताया तो ये भी जा रहा है कि जब पायलट का जो प्रताप सिंह खाचरियावास है उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ था, उसके बाद से दोनों के बीच में कोई मुलाकात नहीं हुई थी। और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की जो धर्मपत्नी है उनकी भी स्वास्थ्य जो है वो कुछ दिनों से नासाज चल रहा, तो उसके तहत ही मुलाकात करने पहुंचे थे। लेकिन दोनों के बीच में जो समय है, उस समय में ऐसी मुलाकात होना ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर देती है, और लोगों में जो जिज्ञासा है कि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से मिलने पायलट का पहुंचना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। हालांकि इन दोनों के बीच में देखिए पहले रिश्ते बहुत मधुर रिश्ते थे। सचिन पायलट ने ही प्रताप सिंह खाचरियावास को जिलाध्यक्ष पे नियुक्ति दी थी जब वो प्रदेशाध्यक्ष थे। उसके बाद जब वो मंत्री बने तो भी पायलट कोटे से ही मंत्री बनना उनको बताया जाता है, लेकिन जिसके बाद जैसे जब बगावत हुई और सचिन पायलट के गुट में प्रताप सिंह खाचरियावास शामिल नहीं हुए थे, जब वो मानेसर गए थे, उसके बाद से ही वो उन्होंने गहलोत गुट के वो विधायक और मंत्री माने जा रहे थे। और अभी जो बगावत हुई, जो घटनाक्रम हुआ जिसमें गहलोत गुट के विधायकों ने जो काम किया, उसके बाद लगातार जिस तरह से मुखर थे प्रताप सिंह खाचरियावास गहलोत के और पायलट के खिलाफ, तो उसके बाद ये मुलाकात होना अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़ा करती है। और उसके बाद जब अब आज सुबह सचिवालय में क्योंकि बैठक ले रहे थे सभी विभागों की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और उसके बाद वो सीधा सीएमओ रवाना हुए, सीएमओ गए, तो वहां पर भी अभी प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद है और उनकी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात भी हुई है सीएमओ के अंदर। तो तमाम अगर घटनाओं को जोड़ के देखा जाए तो बहुत कुछ अभी भी मान के चला जा रहा है कि शायद कुछ पकड़ा हो या कोई मैसेज पायलट ने खाचरियावास को दिया हो, वो मैसेज शायद करने में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को करने गए हो। तो बहुत सारी चीजें हैं। और कल मुख्यमंत्री ने कहा भी था कि जो राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, यानी जो दिखाई दे रहा है या जो दिखाने की कोशिश की जा रही है लोगों को, वो जो है ऐसा नहीं है। अब क्या कुछ इस पर तमाम तरह के बीच में पकड़ी, और इसी पीछे खबर ये भी है कि सचिन पायलट से मिलने मंत्री राजेंद्र गुड़ा भी पहुंचे हैं। तो अभी फिलहाल उनके आवास पर मौजूद हैं, तो गुड़ा पहुंचे हैं, तो यानी ये कहा जा सकता है कि एक दो दिन में कुछ बड़ी खबर अंदर खाने से राजनीतिक गलियारों से निकलकर आने वाली है। आज शाम तक या कल परसों तक कोई बड़ी खबर निकलकर आने वाली है। शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। चलिए एक और बड़ी खबर है जो अभी मेरे सहयोगी सचिन भी बता रहे थे। सचिन पायलट से मिलने के लिए मंत्री राजेंद्र गुड़ा भी पहुंचे सचिन पायलट के आवास पर। सुबह से पायलट के आवास पर मंत्री और विधायक पहुंच रहे हैं। तो देखिए हलचलें बढ़ रही हैं। अब क्यों ये बढ़ रही है हलचलें, ये अभी तक मीडिया में नहीं आई है, सिर्फ कयासों का दौर जारी है। राजेंद्र गुड़ा जिस तरह से सचिन पायलट के समर्थन में बढ़ चढ़कर बयानबाजी कर रहे हैं, और लगातार जो सियासी हलचलें देखी गई थी पिछले 4-5 दिनों में, उस दौर में भी राजेंद्र गुड़ा सचिन पायलट के समर्थन में बोल रहे थे। और उन्होंने तो खुलकर कह दिया था कि क्यों नहीं सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। जब 5 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री क्यों, खुलकर बोल रहे हैं राजेंद्र पायलट, खुलकर खेल रहे हैं इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर। और अब राजेंद्र गुड़ा पहुंचे हैं सचिन पायलट के आवास पर। कई विधायक और मंत्री सचिन पायलट के आवास पर पहुंच रहे हैं। आज नवरात्रि की महानवमी है। इस दौरान माननीयों ने माता के दरबार में माथा टेका। तस्वीरें कुछ आपको दिखा देते हैं। 2 तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जम्मू कश्मीर की है जहां अमित शाह ने माता वैष्णो देवी के दरबार में माथा टेका। वहीं दूसरी तस्वीर बांसवाड़ा की है जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मां त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर में पहुंचे और मां के दरबार में माथा टेक कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। पूरा देश इन दिनों मां दुर्गा की उपासना में लगा हुआ है। आम से लेकर खास हर कोई नवरात्रि के पावन पर्व पर माता रानी की भक्ति में डूबा नजर आ रहा है। इसी बीच आज बी टाउन के कई सितारे एक साथ दुर्गा पूजा में शामिल हुए। सोशल मीडिया पर आज पूरे दिन दुर्गा पंडाल पहुंचे। इन्हीं सितारों की तस्वीरें वायरल होती रही। उत्तरी बॉम्बे सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के इस पंडाल में पहुंचे सभी सितारे मां दुर्गा का आशीर्वाद लेते नजर आए। समिति के 75 साल पूरे होने के मौके पर इस बार जश्न भी मनाया गया। इस दौरान रणबीर कपूर, जया बच्चन, मौनी रॉय, रानी मुखर्जी, काजोल, अयान मुखर्जी, सुमोना चक्रवर्ती, तनिषा मुखर्जी, तनुजा, देबू मुखर्जी जैसे कई कलाकार मौजूद हैं।
फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।